दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी मैं डायरेक्ट शुरू करूंगी क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर लीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है आदित्य से। आदित्य अपने मम्मी पापा का इकलौता लड़का था, बहुत ही प्यारा। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी। मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, इसलिए गांव से दादी बाबा को भी बुला लिया गया था क्योंकि वो दोनों काम के लिए चले जाते थे और आदित्य घर में अकेला रह जाता था। तो इसलिए अब गांव से दादी बाबा भी आ गए थे और लगभग 5 साल हो गए थे। दादी बाबा साथ में ही रहते थे और इन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। मम्मी पापा भी बेफिक्र होकर जॉब कर रहे थे, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन एक दिन आदित्य के मम्मी पापा ऑफिस से वापस आ रहे थे और कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से आदित्य बहुत ज़्यादा दुखी था। अब लगभग इस बात को 2 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी आदित्य की पढ़ाई थी, टेंथ और ट्वेल्थ होना था। उन्होंने सोचा था उसी स्कूल से करेंगे जहाँ से ये पढ़ रहे थे। लेकिन इनके दादी बाबा ने कहा कि गांव में भी हमारा घर है और यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हम किसी को जानते पहचानते नहीं हैं और हम अकेले जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि फ्लैट में रहते हैं और वहाँ से जाना आना ये थोड़ा मुश्किल है। आदित्य को भी ये बात सही लगी कि दादी बाबा को गांव में ही रहना चाहिए और साथ में मैं भी रहूँगा। फाइनल हो जाता है। आदित्य ने 10th कंप्लीट कर लिया था और 11th में गांव के एक स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। अब इस एडमिशन तो हो गया था, गांव पहुंच भी गए थे, पड़ोसियों से थोड़ी बातें मुलाकातें भी हुई और सब कुछ ठीक जा रहा था। 2 दिन तो ठीक से गुजरे क्योंकि घर की साफ सफाई में 2 दिन अच्छे से निकल गया। घर में काम करने वाली आ गई थी गांव की ही, तो वो साफ सफाई में लगी थी और दादी खाना बना लेती थी। सब कुछ ठीक था। लेकिन आदित्य ने एक दिन बाबा से कहा, पापा मुझे एक पर्सनल रूम चाहिए, जिस तरह से कि मैं अपने घर पे रहता था पर्सनल रूम में, क्योंकि ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उनके पापा ने कहा, बेटा इतना बड़ा घर है, तुम्हें जो रूम पसंद हो तो वो ले लो। तो आदित्य ने देखा घर के पीछे एक रूम था, वो बंद था। आदित्य ने कहा कि बाबा मैं वो वाला रूम लूँगा क्योंकि वो थोड़ा शांति से है, वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा। आगे तो बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाज़ आती है। तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा सा उनको अजीब लगा। वो थोड़ी देर सोच रहे थे, फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सफाई करवा देता हूँ। उन्होंने रूम की सफाई करवाई और उसके बाद आदित्य उस रूम में अपना सारा सामान लेकर पहुँच जाता है। पहली रात थी, आदित्य सो रहा था। रात के लगभग वही 1:30-2 बजा था क्योंकि 12-1 बजे तक तो उसने पढ़ाई ही की थी। और जैसे ही वो सोया, आधे घंटे बाद ही उसे महसूस हुआ उस रूम में कोई है। अब वो थोड़ी देर तो सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ उसे टच तो नहीं कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कोई बात कर रहा है और फुसर फुसर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे बात कर रहा हो। आदित्य अवॉइड करता है और मतलब नींद में ही था, वो सो रहा था। तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ के खींचा। जैसे ही हाथ पकड़ के खींचा तो आदित्य उठकर बैठ जाता है। अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, 17 साल उसकी उम्र हो गई थी, 16-17 साल थी उसकी उम्र। तो वो समझ सकता था कि किसी ने मुझे खींचा है, ये सपने में नहीं हुआ है। तो वो उठकर बैठता है, लाइट ऑन करता है तो देखता है रूम में कोई भी नहीं है, लेकिन हाथ तो उसका किसी ने खींचा था। अब वो थोड़ी देर बैठा रहता है, उसके बाद फिर से वो लेट जाता है। सोचता है हो सकता है मुझे ऐसे ही लगा होगा। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जो उसके साथ हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसने देखा कि किसी ने मतलब दरवाज़ा नॉक किया है। तो ये उठा नहीं दरवाज़ा खोलने के लिए क्योंकि नींद में था, उसे लगा दादी बाबा ही होंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। वो आदमी लगभग 7 फीट का होगा, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन एकदम काला दिख रहा था। अंधेरा था शायद इस वजह से या जो भी है। आदित्य ने उसे देखा और वो आदमी धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ रहा था। वो आदित्य की चारपाई के पास बैठ जाता है और आदित्य को घूर घूर कर देख रहा था। आदित्य रजाई के अंदर से छुप कर उसे देख रहा था।
थोड़ी देर बाद वो उठता है और उठकर रूम के दूसरी तरफ एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। आदित्य ये बड़े गौर से देख रहा था। अब उसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन उठकर हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर रूम से बाहर जाए और दादी बाबा को बताए। इसी तरह में पूरी रात कट गई, लेकिन पता नहीं कब उसे नींद आ गई। शायद सुबह ही आई होगी, तो वो सो गया था। जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो देखता है रूम में कोई नहीं है। दादी बाहर से आवाज़ लगा रही है, तो ये दरवाज़ा खोलता है, बाहर जाता है, लेकिन डरा हुआ बहुत था, क्योंकि जो भी उसने देखा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो अपने बाबा के पास जाता है, बाबा से कहता है, बाबा उस कमरे में भूत है। बाबा हंसने लगते हैं, बेटा भूत वूत कुछ भी नहीं होता है, तुम शायद दादी से कहानियाँ बहुत सुनते हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, कोई भूत वूत नहीं होता है। लेकिन आदित्य उन्हें कैसे समझाए कि बाबा मैंने देखा है। अब दादी से बताता है तो दादी हाँ उसकी बातों को मानती थी, क्योंकि दादी से उसने पहले इस तरह से मजाक कभी नहीं किया था। लेकिन बाबा जानते थे कि ये मूवीज़ देखता है और इस तरह की कई बार ये मजाक भी कर चुका है बचपन में। लेकिन इस बार आदित्य झूठ नहीं बोल रहा था, वो सही बोल रहा था। दादी उससे कहती है कि बेटा ठीक है, तुम मेरे रूम में सो जाओ। तो कहता है कि ठीक है दादी, रात में देखेंगे। रात होती है और आदित्य आज दादी के रूम में सोया था, लेकिन जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो ये उसी रूम में था। इसको समझ में नहीं आता है कि मैं तो इस रूम में आया ही नहीं। दादी भी जब उठती हैं तो कहती है तूने तो बोला था कि मेरे साथ सोएगा, तो फिर उधर कैसे चला गया। आदित्य कहता है दादी मुझे पता ही नहीं चला। अब बाबा कहते हैं ये सबको बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे सबको डरा रहा है और कुछ नहीं है। तो दादी कहती है ऐसी बात नहीं है, वो डराता नहीं है। अब 2 दिन तो ये हो चुका था, तीसरा दिन आया। तीसरे दिन आदित्य कहता है कि दादी कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में ही सोऊंगा। खाना वाना खाने के बाद ये 9 बजे अपने रूम में जाता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। बगल में टेबल कुर्सी थी, उसी में बैठ करके ये पढ़ाई कर रहा था। अचानक से किसी ने उसकी कुर्सी नीचे से पैर से पकड़कर खींच दी और वो नीचे गिर जाता है। अब ये बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और कहता है कि कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। थोड़ी देर बाद किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। आदित्य अब लेकिन थोड़ा सा डरा था, क्योंकि उसे पहले तो लगा कि ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन वो जो आवाज़ आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। आदित्य चीखते हुए घर से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही बेहोश हो जाता है। उनके बाबा दादी दोनों दौड़कर आते हैं, उसे उठाते हैं। तो दादी उनकी चिल्लाने लगती है, देखो मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ कुछ तो है, लेकिन आप सुनते नहीं हो, देखो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। अब तुरंत लेकर उसे हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल फीवर भी है उसे, और इसी वजह से शायद वो बेहोश हो गया है। बाबा कहते हैं कि देखो मैंने पहले ही कहा था इसको तबीयत ठीक नहीं होगी, इसी वजह से ये इसकी तबीयत मतलब ऐसे ख़राब हो गई है। दादी को ये चीज़ नॉर्मल नहीं लगी, इसलिए उन्होंने गाँव में अपनी कुछ सहेलियों से बातें की। तो उनकी एक सहेली पड़ोस की वो बताती है कि जब आप लोग यहाँ नहीं रहते थे, तब आपके घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होती थी। जो लोग इस घर के बाहर से रात के वक्त गुजरते थे उन्हें एक आदमी दिखाई पड़ता था, दरवाजे पर बैठा हुआ, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। अब ये बात तो गांव की और लोग भी औरतें बताती हैं, पता नहीं आपको कैसे पता नहीं चला। अब ये कहती है पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये अचानक से ऐसा कैसे। तो पड़ोसन बताती है कि जो आपके पीछे वाला घर है, वहाँ पे वो जो काका रहते थे उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। अब इनकी दादी थोड़ा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि तब तो फिर पंडित जी को बुलाना होगा। अब ये पंडित जी को बुला कर लाती हैं, तो वो बोलते हैं कि आदित्य को बुलाओ मेरे सामने। जब ये आदित्य को बुलाने के लिए जाती हैं उसके कमरे में, तो उसका दरवाज़ा लॉक था, वो अंदर किसी से बात कर रहा था। अब बाबा दादी दोनों दरवाज़ा नॉक करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता है, वो अंदर किसी से बात कर रहा था। तभी इनके बाबा जाते हैं बाहर, खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि बेड पर बैठा हुआ है और वो एक आदमी है। उसका मतलब पीछे का हिस्सा दिख रहा है, पीठ दिख रही है, लेकिन आगे से उसका फेस नहीं कुछ दिख रहा है। आदित्य उससे बात कर रहा है। उसके बाबा चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर मेरे घर में कौन घुस गया है। आदित्य तभी दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे मेरे नए दोस्त से बात करने दो। उनके बाबा पहले तो उसे समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है। दरवाज़ा बंद करके फिर से अंदर चला जाता है। पंडित जी कहते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है, उसने तुम्हारे पोते के ऊपर कब्जा कर लिया है
और लगभग 3-4 दिन आप बता रहे हैं, लेकिन ये आत्मा आपके घर में 5 साल से रह रही है। उसने इस घर को अपना मान लिया है और वो ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब आप चाहो तो आप अपने पोते को बचा सकते हो। इसके लिए आपको बालाजी के मंदिर जाना होगा, जो पास के ही गांव में है। बहुत प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है। तो इनके बाबा कहते हैं कि हाँ, जाएंगे तो है, पहले तो इसे रूम से निकालना होगा। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जल डालते हैं, उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोल करके बाहर आता है। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, एकदम सफ़ेद हो रखी थी पुतली। तो इनके बाबा उसे हाथ पकड़कर मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। मंदिर जब वो पहुंचे थे तो दरवाजे पर पहुंचते ही वो भागने लगता है। कुछ लोगों को इनके बाबा आवाज़ देते हैं, उसे पकड़कर लेकर आते हैं। तो फिर सभी लोग मिलकर उसे मंदिर ले जाते हैं। अंदर पहुंचता है, पुजारी जी पूजा करते हैं। लेकिन इनके बाबा ये सारी चीज़ें देख रहे थे और पछता रहे थे कि क्यों मैंने इसकी बात पहले नहीं सुनी। अगर पहले ही सुन लेता तो पहले इसे मंदिर ले आता और ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ती नहीं। अब आदित्य इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। 4-4 लोग उसे पकड़े थे, लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। और उसकी आवाज़ इतनी भारी हो गई थी जैसे किसी 45 से 50 साल की उम्र के आदमी की होती है। अब वो इतना चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ज़मीन में लेट रहा था। इनके पापा बहुत रो रहे थे कि इनके मम्मी पापा को तो हम खो चुके हैं, अपने बेटे और बहू को, लेकिन अब आदित्य को नहीं खो सकते हैं। उन्होंने पंडित जी से कहा, जो भी हो मेरे पोते को बचा लो। पंडित जी ने कहा, एक बार में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन लगभग 1 महीना उसे लग गया था ठीक होने में। हाँ, एकदम तो ठीक अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी वो चुप चुप रहता है। जो लड़का इतना ज़्यादा बोलता था, बात करता था, आज वो लड़का एकदम चुप चुप है। उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया है और अपने खेतों के पास दूसरा एक छोटा सा घर बनवा कर वहाँ रह रहे हैं। लेकिन वो घर आज भी लोग कहते हैं भूतिया है। वो प्रेत आत्मा आज भी उस घर में दिखती है। अब सब कुछ ठीक है, गांव के लोग तो उधर नहीं जाते हैं क्योंकि अब वो घर खंडर हो गया है। लेकिन आदित्य बताते हैं, आदित्य अब बड़े हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जो मेरे साथ हुआ था वो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं था, मैं बड़ा था, समझदार था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मुझे कुछ भी याद नहीं। कि मैं उससे बात करता था और वो मेरे साथ मतलब मार पीट भी करता था। उसके शरीर में खरोंचों के निशान भी थे, मतलब जैसे ही कोई बात नहीं मानते थे तो वो मारता पीटता भी था। तो आदित्य कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन जब से ये ताबीज़ पहन रखा है मैंने, तब से सब कुछ ठीक है। पंडित जी ने कहा था ये ताबीज़ कभी मत उतारना, तो मैंने नहीं उतारा है और सब कुछ ठीक है। अब आगे भगवान मालिक है, जो